देखते हैं, कैसे यूहन्ना स्वर्ग में उठा लिया गया, कैसे पौल ने दुखों और तकलीफ़ों में भी परमेश्वर की आराधना की, उसकी सेवा की, कैसे पतरस जो एक टाइम पे बहुत ही अपने ऊपर भरोसा रखने वाला व्यक्ति था, पर आगे चल के उसने टूटकर परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया। मैं जानता हूँ हम सबों के अंदर ये विश होगी कि हम प्रभु में बहुत बढ़े, हम प्रभु के बहुत करीब आएं, हम यीशु की तरह जिंदगी जिएं। पर कई बार हम जो चाहते हैं या जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम अपने अंदर वो नहीं देखते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को आज एक इनविटेशन दे रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का पीछा करते हैं, लेकिन हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जो छोटी बातों में विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसे बड़ी बड़ी बातों का अधिकारी बना सकता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमने एक बेसिक टीचिंग की सीरीज स्टार्ट की है। मैंने पहला वीडियो डाला था और मैं अब तक 4 वीडियो डाल चुका हूँ। पहले वीडियो का नाम था कि हम वचन को कैसे पढ़ के समझ सकते हैं, सेकंड हम दुआ कैसे कर सकते हैं, तीसरा हम फास्टिंग उपवास कैसे कर सकते हैं, और चौथा मैंने रिसेंटली संडे नाइट को डाला जिसका नाम था बपतिस्मा क्या है और वो क्यों लेना चाहिए। मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं, जितने भी लोग भूखे और प्यासे हैं, आप ज़रूर उन वीडियोस को देखिए। इन वीडियो में जो बातें शेयर की गई हैं वो आपके अंदर एक बुनियादी शिक्षा को डाल देंगी और आपका मसीह जीवन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में अब भी चर्चेस बंद हैं, पूरी तरह से बंद हैं। हमें अब तक कोई गाइडलाइन नहीं मिली है कि हम इसे कब शुरू कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कोविड फैल चुका था, काफ़ी लोगों की डेथ यहाँ पर हुई थी और गवर्नमेंट इन दिनों में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए अब तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। और हम इन दिनों में जूम मीटिंग में मिलते हैं हफ्ते में 3 बार, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। हम सेम टाइम पे मिलते हैं शाम को 7 से 8:30 तक। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम 3000 वहाँ पर सीट्स रहती हैं, पर हम हर विंडो में देखते हैं कि कहाँ पर 1, कहाँ 2, तो कहाँ 4-4, 5-5 लोग भी बैठे रहते हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कम से कम 7 से 8,000 लोग हम संगति करते हैं। और मैं आप में से हर एक को इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर आएं, और आपको हमारे जूम मीटिंग की लिंक जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। और इससे पहले जो मैंने जिक्र किया आपको बेसिक टीचिंग, उसकी भी जो लिंक है चैनल की, वो आपको नीचे दोनों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको जस्ट टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद अब हमारे ग्रुप में आ सकते हैं, नीचे लिंक डाल दी गई है। तीसरी चीज अब मैं उनके लिए कहना चाहता हूं जिनको रेवलेशन का बुक समझने की बहुत भूख और प्यास है, और ये होनी भी चाहिए। पर मैं जानता हूं कि हमें प्रकाशित वाक्य में सिर्फ 666, एंटी क्राइस्ट, मार्क ऑफ द बीस्ट, इन बातों से भी बढ़कर हमें ये देखना चाहिए कि परमेश्वर क्या कर रहा है। क्योंकि इस किताब का नाम एंटी क्राइस्ट या 666 के ऊपर रेवलेशन नहीं है, इस किताब का नाम है यीशु मसीह का प्रकाशन। जीसस की लाइफ पे हमें एक रेवलेशन मिला है वहां पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द हम रेवलेशन के हर चैप्टर के ऊपर एक वीडियो डालने वाले हैं। 22 वीडियो की एक सीरीज होगी। ये यहाँ पर इस चैनल पे नहीं आएगी, ये आएगी द स्पिरिट एंड द ब्राइड सेज कम, उस चैनल पे आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ में कि परमेश्वर ने हमें सही लोगों से मुलाकात करवाई। मैं एक परमेश्वर की दासी को जानता हूँ जिन्होंने रेवलेशन, मुकाशवा, प्रकाशित वाक्य के ऊपर एक बहुत ही गहरा अध्ययन किया है। परमेश्वर ने उन पर ऐसी बातें प्रकट की हैं जो मैंने अपने लाइफ में शायद ही कभी सुनी थी। मैं किसी मिनिस्ट्री को नीचे नहीं कर रहा हूँ, पर मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। और जब मुझे लगा कि इनकी स्टडी पवित्र आत्मा की तरफ से है, तो ऑलरेडी मैंने भी बहुत सारी बातें सीखी और प्रभु ने
उस प्रभु की दासी को हमारी सेवकाई के साथ जोड़ दिया और एक कंबाइंड स्टडी के वीडियोस बनेंगे उनकी और मेरी, और हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे कि ये कब होने वाला है। और आप में से हर एक को मैं कहना चाहता हूं, ज़रूर उनके चैनल पे जाइए। उनके चैनल का नाम है द स्पिरिट एंड द ब्राइड सेज कम, और आप उस चैनल पे जाके उस चैनल को आप ज़रूर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो मिल पाएं। और आपको मैं एक और गुड न्यूज़ देता हूं, बहुत जल्द उसी चैनल पे एक वीडियो आने वाला है, और उस वीडियो का नाम जो है वो अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं उसमें है क्या। उसमें आप रैप्चर और सेकंड कमिंग, इस बीच में अंतर क्या है आप सीखेंगे। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो रैप्चर को सेकंड कमिंग मान के बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह अब आने वाले हैं, आप जानते होंगे, और उसके बाद 7 साल के बाद उनका दूसरा आगमन है, उसे दूसरा आगमन कहते हैं। लेकिन लोग रैप्चर को सेकंड कमिंग कह रहे हैं। या तो मैंने रिसेंटली, मुझे कुछ लिंक्स आई थी, मैंने देखा जिसमें लिखा हुआ था पृथ्वी का अंत होने वाला है। याद रखिए, पृथ्वी का अंत निकट नहीं है, कलीसिया का उठाया जाना बहुत करीब है। पृथ्वी यीशु मसीह की कलीसिया उठाए जाने के बाद भी 1000 साल की बादशाहत है यीशु मसीह की, उसमें पृथ्वी रहेगी। तो याद रखिए, ये पृथ्वी के लिए अंतिम दिन नहीं है, ये कलीसिया के लिए अंतिम दिन है। ऐसी बहुत सारी बातें सेकंड कमिंग और रैप्चर के बारे में उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। बहुत जल्द वो वीडियो आएगा और हम उसमें पब्लिकली अनाउंस भी कर देंगे। तो मैं आपको वेलकम करता हूं बेसिक टीचिंग में, जूम मीटिंग में, और द स्पिरिट एंड द ब्राइड सेज कम के उस चैनल पे। ये सिर्फ बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ताकि आप भूखे और प्यासे लोग तृप्त किए जाएं, आपको वो मिले जो आप डिजर्व करते हो। और मैं विश्वास करता हूं, जैसे यीशु ने जकई की भूख और प्यास देखी और उसे पहचाना, उसे कैसे मुझे देखने की भूख और प्यास है, और यीशु से मिले, यीशु उसके घर गए। वैसे ही मैं बिलीव करता हूं कि जो जिन मीटिंग्स की मैंने जिक्र की, द स्पिरिट एंड द ब्राइड सेज कम, बेसिक टीचिंग्स और जूम मीटिंग, मुझे ऐसा लगता है और ये मेरा ईमान है, विश्वास है कि खुदावन ने ये सारी सभाएं उन लोगों के लिए अरेंज की हैं जो सच में भूखे और प्यासे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपने आज का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं बिलीव करता हूं कि आज खुदा आपको ऐसे उत्तर देगा जो आपकी विजडम को और ओपन करेंगे। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करूं, मैं आज का वीडियो पवित्र आत्मा की होली स्पिरिट के बारे में कुछ बता के शुरू करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम में से हर वो व्यक्ति जिसका ये ईमान है कि वो एक पापी स्वभाव में जन्मा, बचपन से हमने गुनाह किए, और एक दिन ऐसा आया जब हमारे जिंदगी में हमारे पास गॉस्पेल सुसमाचार पहुंचा, खुशखबरी आई कि यीशु हमारे गुनाहों के लिए मरा है। और मैं ये बिलीव करता हूं कि हम में से जितने भी लोग ये विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मरा और उसे क्रूस से उतार के एक कब्र में रखा गया, पर तीसरे दिन खुदा ने, परमेश्वर पिता ने उसे मुर्दों में से जिलाया। मैं बिलीव करता हूं ये फेथ हमें वहां से मिला है, और परमेश्वर ने ये फेथ पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर डाला है। और आप जानते हैं, जितने भी लोग आप में से ये बिलीव करते हैं कि वो आपका अब्बा है और उसी ने आपको अपना बेटा उसी ने आपके लिए भेजा, मैं आपको कहना चाहता हूं आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है। कई लोग कहते हैं कि आपको अन्य भाषा नहीं है तो आपको पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन बाइबल ये कहती है विदाउट होली स्पिरिट कोई कन्फेस नहीं कर सकता कि यीशु परमेश्वर है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है। और आप जानना चाहते हैं पवित्र आत्मा कौन है? आप इस समय मुझे देख रहे हैं, मैं एक हवा नहीं हूं, मैं एक आवाज नहीं हूं, मैं एक व्यक्ति हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा समय एक व्यक्ति है, और वो खुद खुदा है, और वो आपके अंदर रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी एक बहुत ब्यूटीफुल मिनिस्ट्री है आपके अंदर, उसकी बहुत अच्छी सेवकाई है।
कई लोगों से अगर आप पूछेंगे पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या है, तो वो कहते हैं प्रीचिंग, टीचिंग, लोगों पे हाथ रख के गिराना वगैरह वगैरह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सेवकाइयां सब स्टेज पे होती हैं, पर आप जानते हो आपके भीतर क्या आपकी सेवकाई करता है, क्या कर रहा है वो इस समय। वो सबसे ब्यूटीफुल वर्क जानते हैं आपके लिए ये करता है कि आपके एम्बिशंस को, आपकी जो डिजायर्स हैं, उन्हें निकाल कर वो आपको उन डिजायर से भरता है, उन आशाओं से, उन बातों से वो आपको भर देता है जो बातें आपसे परमेश्वर उम्मीद करता है। मैं एग्जाम्पल देता हूं। आप जानते होंगे कि दुनिया के अंदर मोस्ट ऑफ 99% जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं अच्छा काम, वो पब्लिक नोटिस करे, वो लोग देखें कि मैं कितना भला काम कर रहा हूं, कितना अच्छा काम कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपके अंदर भी जरूर ये बात होती होगी। जहां तक मैं जानता हूं, मेरे अंदर भी कई बार मैं लड़ता हूं फिर इन बातों से कि क्यों मेरे अच्छे काम सबके सामने आने चाहिए। यस, ये एक बात अलग है कि परमेश्वर, एक वचन में लिखा गया है कि तुम्हारे भले कामों से परमेश्वर की महिमा हो। इंटेंशंस इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं एक भला काम इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे परमेश्वर को आदर मिले, तो ये बात अलग है। लेकिन जब मैं चाहता हूं कि लोग मुझे देखें, लोगों की नजर में मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूं, वो मुझे स्पिरिचुअल या तो एक बहुत ही चैरिटी करने वाला व्यक्ति समझे, तो आई थिंक मैं एक रॉन्ग डिजायर में हूं। ये बात अलग है कि अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, ये बात अलग है, आप बन सकते हो बिल्कुल। कहां पर भी बाइबल में नहीं लिखा गया है कि मसीह के लोग ये नहीं कर सकते। इवन दाऊद के सारे भाई आर्मी में थे उन दिनों में। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की सबसे मुख्य सेवकाई है कि आपके अंदर आपकी सेल्फिश डिजायर, जो आपकी अभिलाषाएं हैं, जो बड़ी स्वार्थी हैं, स्वयं को ऊंचा उठाती हैं, उन्हें निकाल कर वो आपको उन अभिलाषाओं से भरता है जो खुदा चाहता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा जब यूहन्ना के मत्ती के 3 अध्याय में, जब यीशु यूहन्ना बपतिस्मा दाता से मिलते हैं, व्हेन जीसस मीट्स जॉन द बैप्टिस्ट, उसके जब वो उससे मिलता है तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता उससे कहता है कि मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना है और आप मुझसे ले रहे हैं। और आपने देखा होगा कि वहां पर एक पानी में एक दूसरे से बातचीत हो रही थी और यूहन्ना ने एक बात कही वहां पर। उसने कहा, मैं आपके जूती के बंधन खोलने के भी योग्य नहीं हूं। मैं बिलीव करता हूं कि यीशु ने कोई ऐसे जूते पहने थे उन दिनों में जिसको बांधा जाता था। इवन स्टार्टिंग से ही ये होता था। इब्राहिम ने भी कहा था कि मैं एक जूती का बंधन भी नहीं लूंगा, एक राजा से कहा था। और यूहन्ना कहता है कि मैं आपके जूती के बंधन खोलने के भी योग्य नहीं हूं। आप आगे चल के पढ़ेंगे तो एक दिन यूहन्ना को जब पता चलता है कि जीसस बहुतों को बैप्टिज्म दे रहा है, तो वहां पर क्या कहता है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। एक जगह पे आप पढ़ेंगे तो लोग उससे पूछ रहे थे, आप कौन हो? क्या आप मसीह हो? उसने कहा नहीं। क्या आप भविष्यवक्ता हो? नहीं। तो क्या हो आप? कौन हो आप? हमें बताइए, ताकि जिन लोगों ने हमें भेजा है आपसे पूछने के लिए, हम उन्हें उत्तर दे सकें। तब उसने कहां पर भी नहीं कहा कि मैं प्रॉफिट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जरा सोचिए, एक आदमी पर ऐसा अभिषेक है जो शहर से लोग निकल के जंगल में उसको सुनने जा रहे थे। मैं बिलीव करता हूं कि एक व्यक्ति यूहन्ना से मिला होगा और उसने यूहन्ना को सुना होगा और वो हैरान हो गया होगा सुन के, और उसने जाके सबको बताया होगा कि जंगल में एक प्रॉफिट बैठा हुआ है और वो परमेश्वर की बातें कर रहा है। और लिखा है बाइबल के अंदर, शहर के शहर लोग उसके पास आके सुनते थे, बपतिस्मा लेते थे। आप सोचिए, उसके ऊपर ऐसा अभिषेक था कि लोग आकर उसे कहते थे, क्या तू ही तो मसीह नहीं है? लेकिन वो हर बार इनकार करता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक जगह पे वो कहता है जूती के बंधन खोलने के योग्य नहीं हूं। एक जगह वो कहता है कि अवश्य है वह बढ़े और मैं घटूं। इवन एक जगह पे अपने चेलों को वो कहता है कि जाओ, यीशु मसीह के पीछे जाओ। और एक जगह पे वो यीशु मसीह को कहता है, मैं आपके जूते के बंधन खोलने की। आप कितने लोग देख पा रहे हैं, ये आदमी कभी ऊंचा उठने की कोशिश ही नहीं कर रहा।
यीशु के सामने झुक गया, बोलता है मैं लायक नहीं हूं। एक जगह कहता है मैं प्रॉफिट नहीं हूं, एक जगह कहता है कि अवश्य है वो बड़े मैं घटूं। आप में से कितने लोग देख रहे हैं यूहन्ना अपने आप को हमेशा नीचे करता था, नीचे ले जाता था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये डिजायर उसके अंदर किसने डाली? पवित्र आत्मा ने। अगर शैतान एक आदमी के अंदर डिजायर डाल सकता है कि तुझे ऊंचा उठना है, तू सबके सामने आना चाहिए, तू ऐसे क्यों बैठा हुआ है, वगैरह वगैरह, तो जरा सोचिए पवित्र आत्मा किसी को कैसा डिजायर दे सकता है। क्या मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर ये कर रहा है? क्या वो इन दिनों में आपको आपके एम्बिशंस, गलत एम्बिशंस में खत्म करके, क्या वो आपके अंदर परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की डिजायर डाल रहा है कि खुदा ये चाहता है और वो आपके अंदर वो पैदा कर रहा है? जिसने तुम्हारे अंदर इच्छा और काम का प्रभाव डाला है वो उसे आने तक पूरा भी करेगा। पॉल कहता है, वो कहता है वो परमेश्वर ही है जो आपके अंदर डिजायर डालता है कि आप उसके लिए जिए। आप में से कितने लोग हैं जो प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु मुझे अपने आप से खाली कर और मुझे वो डिजायर दे, उस चीज की भूख और प्यास दे जो तू चाहता है। मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता आया हूं, प्रभु शायद हो सकता है कि मेरी डिजायर हो पास्टर बनना, लेकिन आप चाहते हो कि मैं कलीसिया के अंदर खड़ा रहूं और लोगों के जूते उठा के रखूं, लोगों के जूठे बर्तनों को धोकर वापस में रख दूं, या मैं एक ऐसी सेवा करूं जो ज्यादा नोटिस नहीं की जाती। ये आप चाहते हो, पर मैं चाहता हूं कि मैं एक पास्टर बनूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जो मैं चाहता हूं उसे निकाल और जो तू चाहता है वो डिजायर मुझ में डाल। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये पवित्र आत्मा की एक महान सेवकाई है। बहुतों के अंदर ये क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो बाइबल को दूसरों के लिए पढ़ते हैं, वो बाइबल को प्रचार करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से कहोगे पवित्र आत्मा मुझे इस वचन में सिखाइए कि मुझे कैसे जिंदगी जीनी है, तब वो आपके अंदर बहुत सारी बातें आपको दिखाएगा। वो आपको प्रभु यीशु मसीह की महिमा दिखाएगा। और अगर आप कहोगे कि खुदा प्रभु पवित्र आत्मा मैं भी इसी तरह बनना चाहता हूं, तब वो आपको बदलना शुरू कर देगा। सो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, होने दीजिए कि पवित्र आत्मा आप में ये सेवकाई करे। मैं विश्वास करता हूं आपने जरूर आज कुछ समझा होगा। और आज मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूं, आज के वचन से आपके बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप मेरे साथ खोलिए रोमियो की किताब और उसका 11 चैप्टर, 11वां अध्याय, 11वां बाब। और मैं आपसे विनती करता हूं आप सभी मेरे साथ बाइबल खोलें। जो मैं वर्ड आपको समझा रहा हूं इसे हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है यहां पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप और मैं आंखें बंद करें और हम दुआ करें। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। हम दुआ करते हैं आज हमारे लिए अपने वचन को खोल प्रभु, उन बातों पर ज्योति दे जो बातें हम कभी समझ नहीं पाए हैं, और हमारे सवालों के हमें उत्तर दे। विश्वास करते हैं प्रभु आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु के नाम में, आमीन एंड आमीन। आप में से बहुतों का ये सवाल हो सकता है कि दुनिया में इतनी गरीबी है, बीमारी है, लोग कर्जों में हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, ऐसी बातें लास्ट 10 ईयर्स से हमने सुनी हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर कभी भी बुराई को नहीं रच सकता। आप जानते होंगे कि कैसे शैतान के हृदय में घमंड आया था। पाप की शुरुआत एक हृदय से हुई थी। मैं जानता हूं जब आप
न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या कोई न्यूज़ चैनल देखते होंगे, हर जगह पे आज इसने ऐसे मार दिया, आज का कत्ल हुआ, आज कहाँ पर बैंक रॉबरी हुई, यहाँ पर रेप हो गया, यहाँ ये हो गया। और कई बार हम जब इस कोविड से निकले हैं, हमारे अंदर एक सवाल ज़रूर आता है कि इतनी बुराई हो रही है इस दुनिया में, खुदा ने ये क्यों अलाउ किया है। मैं आज कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूं जो आपके स्क्रीन पर है, 35, आई एम रियली वेरी सॉरी, 1133 रोमियो। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया कि जिसका उसे बदला दिया जाए। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुग होती रहे। मैं एक वर्ड आपके लिए, मैंने पढ़ लिया ये पूरा, लेकिन मैं जो वर्ड आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो है 33, जिसमें लिखा है परमेश्वर की बुद्धि क्या ही गंभीर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी को यह पता होगा कि 9/11 एक ऐसी डेट है जो हम कभी नहीं भूल सकते, जब अमेरिका के ट्विन्स टावर पे अटैक हुआ था। और एक डेट हम बॉम्बे के लोग कभी नहीं भूल पाते, वो है 26/11। और आप जानते होंगे कि ये वो डेट है जब कुछ लोगों ने हमारे मुंबई के बहुत बड़े बड़े टावर्स पे अटैक किया था, ताज होटल पे, वीटी स्टेशन पे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं 10-15 साल से देखता आया हूँ, जिसमें आतंकवादियों ने हमले किए, कभी कहाँ, कभी लोकल ट्रेन में, कभी बस में। कई बार जब हम ये सब आंखों से देखते हैं, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो जब बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट स्टार्ट हुए थे, ट्रेन्स के अंदर बम रखा जा रहा था अलग अलग जगहों पे, बड़ी तकलीफ होती थी ये देखकर कि कैसे लोगों के हाथ पैर ब्लास्ट में कट जाते हैं। आप इन दिनों में देखते होंगे कि लोग ड्रग्स ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पब्स में जाके पता नहीं कैसे कैसे वो काम कर रहे हैं। हर जगह पर एक ही चीज़ दिखती है, गालियाँ, बुराई, निंदा, एक दूसरे के घर को खराब करना, और बहुत सारी गंदे संबंध, बहुत सारी गंदी बातें हर जगह पे आपको दिखेंगी। विदाउट मैरिज आज लोग एक साथ रहते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं। आपको पता है आज ये नई चीज़ें कुछ सालों से शुरुआत हुई हैं, यीशु मसीह के भी समय में थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। विदाउट मैरिज एक साथ रहना, बच्चे पैदा करना। और आप देखिए अब तो हमारी दुनिया में ऐसे ऐसे बातें आ रही हैं कि एक आदमी चाहे तो लड़के से लड़की से लड़का बन सकता है, लड़कियां लड़के बन सकती हैं। आप देखिए जेंडर्स बदले जा रहे हैं आजकल। जब आप ये सारी बातें देखते हैं और आप जानते हैं कि ये सब क्या है, क्यों परमेश्वर ने ये सब अलाउ किया है कि ये सारी बातें दुनिया में हो। कोविड के अंदर देखिए कितने लोग खत्म हो गए, कितना सब कुछ खत्म हो गया। मैं आप में से हर एक को आज कुछ मैं समझाना चाहता हूं। यहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर की विजडम बहुत गंभीर है। आप जानते हो परमेश्वर ने अगर शैतान को इस दुनिया में रहने दिया है तो याद रखिएगा, आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये कैसी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा विजडम वाला है, उसे बहुत बुद्धि है।